उत्तर प्रदेश में कोई भी दिन आम नहीं होता। यहाँ हर दिन सियासी फ्लेवर बदलता रहता है। अब तितली वर्सेस त्रिशूल की एक नई जंग छिड़ गई है। आगरा में स्ट्रीट लाइट्स पर शिव त्रिशूल लगाए जाने से जो मुसलमान लोग हैं वो भड़के हुए हैं। यानी सड़क पर सजावट के लिए लगा त्रिशूल भी अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा। सवाल यह है कि सजावट में तितलियां लगे या त्रिशूल, किसी को दिक्कत क्या है? अगर नियॉन तितलियां अभी तक उड़कर किसी पर नहीं बैठती थी तो क्या स्ट्रीट लाइट पर लगा त्रिशूल चुप जाएगा? मोहब्बत की नगरी में शिव के त्रिशूल से किस किस को इतनी नफरत है? अगर नफरत नहीं तो ये कैसा विरोध? आगरा की सड़कों पर कल तक यहाँ नियॉन तितलियां लगी थी, वहाँ अब स्ट्रीट लाइटों पर त्रिशूल लगाने का विरोध क्यों हो रहा है? आगरा एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पे सभी देशों के लोग आते हैं और आगरा में जिस तरीके से धर्म का प्रचार करने का कार्य हो रहा है वो अनुचित है। दरअसल आगरा में शहर के सौंदर्यीकरण के लिए हाथी घाट से शमशान घाट तिराहे के बीच यमुना किनारा रोड पर ये त्रिशूल लगाए जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइटों के ऊपर गोल्डन कलर के ये त्रिशूल दूर से ही सहर्षी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि एक तरह से ये ट्रायल भी है, लेकिन कई लोग इसे हिंदू धर्म से जोड़कर फसाद खड़ा कर रहे हैं। इससे भी ये मुगल जो विरासत है, किला, ताजमहल और इस तरह की जो इमारतें हैं वो हमारी तहजीब को नुमाया करती है, हमारे कल्चर को दर्शाती है कि ज्यादा यहाँ पर जो है ये लगाना कि आप त्रिशूल लगाएं या शंकर की मूर्ति लगाएं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं ये बात समझ में नहीं। दरअसल आगरा की सड़कों पर पहले तितली के आकार वाली नियॉन लाइटें लगी थीं, लेकिन वो जल्दी खराब हो गईं। अब ट्रायल के तौर पर त्रिशूल से स्ट्रीट लाइटों को सजाया जा रहा है। लेकिन हैरत देखिए, शहर के सौंदर्यीकरण में भी लोगों ने मजहब ढूंढ लिया और ऐसे विरोध करने लगे जैसे त्रिशूल उन्हें कहीं चुभ न जाए। आपने ये लाइनें तो सुनी ही होंगी कि ये इश्क नहीं आसा, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। ये लाइनें ऐसे ही नहीं कही गई। उत्तर प्रदेश के बस्ती से जो खबर है वो हम आपको बताते हैं, जहां प्यार के लिए सद्दाम ने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और सनातनी शिवशंकर बन गया। सद्दाम से शिवशंकर बने शख्स का दावा है उसने हिंदू धर्म से लगाव के चलते ऐसा किया। हालांकि सच ये भी है कि उसने अपना प्यार पाने के लिए ऐसा किया। एक तरफ धर्म बदला और दूसरी तरफ अपनी हिंदू प्रेमिका से शिव मंदिर में 7 फेरे लेकर शादी कर ली। नाम सद्दाम था, मैं मुसलमान से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपना धर्म बदल दिया। वो हिंदू है, शिवशंकर सोनी नाम रखा हूँ। सद्दाम की घर वापसी की कहानी उनकी प्रेम कहानी से जुड़ी है। सद्दाम हिंदू लड़की से प्रेम करते थे। इश्क में मजहब बड़ी बाधा थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेमी प्यार में आग का दरिया भी तैर जाते हैं। सद्दाम ने भी यही फैसला लिया। पहले हिंदू धर्म को समझा और जितना जाना वो उन्हें सनातन से उतना ही लगाव होता गया। फिर तय हुआ कि सद्दाम अब शिवशंकर बनेंगे। शिवशंकर ने हिंदू धर्म कबूल किया है और हिंदू संगठन से निवेदन है कि इससे मतलब कोई जो या दबाव कोई बदतमीजी नहीं। यानी सद्दाम अब शिवशंकर बनकर महादेव की शरण में आ चुके हैं और इसी के साथ दो प्रेमियों की 10 साल पुरानी प्रेम कहानी भी मुकम्मल हो गई। हिंदुत्व की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब अपनी नई सेना तैयार कर रहे हैं, जिसका मकसद देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है और धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश करना भी है। इसकी शुरुआत धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम से करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने आदिवासी सम्मेलन में नई सेना का ऐलान भी कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हनुमान चालीसा बागेश्वर सेना का गठन करने जा रहे हैं। इसके लिए आदिवासियों को जोड़ा जाएगा। हिंदुत्व को बचाने के लिए जिलों में, गांव में, कॉलोनियों में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडल बनाया जाएगा। बागेश्वर की सेना में खासकर उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो कट्टरपंथियों के लिए सॉफ्ट टारगेट हैं। चाहे पिछड़े समाज के लोग हों या फिर आदिवासी, उन्हें सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया जाएगा और सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि कुछ ईसाई मिशनरी जंगलों और गांवों में जाकर आदिवासियों को धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। हाल फिलहाल में धर्मांतरण के कई मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में इस पर लगाम लगाने और देश के आदिवासियों को इन धर्म विरोधियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए बागेश्वर सेना का गठन किया जा रहा है। श्री सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्रिकेट की पिच पर उतरे। नेट प्रैक्टिस पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते नजर आए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। छतरपुर में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अनोखा अंदाज नजर आया। बैट बॉल लेकर बाबा बागेश्वर मैदान में उतरे तो उनके साथ बिजावर के बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला भी आ गए और फील्डिंग का जिम्मा संभाला सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने। बस फिर क्या था, शुरू हो गया हाई वोल्टेज मैच। पहले विधायक जी ने बाबा बागेश्वर की गेंदों पर चौके छक्के लगाए। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने विधायक राजेश शुक्ला को 2 बार क्लीन बोल्ड किया।
इसके बाद बाबा बागेश्वर ने बल्ला संभाला और विधायक जी की गेंद पर छक्का जड़ दिया। इस दौरान बाबा की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी फील्डिंग कर रहे थे। दरअसल बाबा बागेश्वर का क्रिकेट प्रेम किसी से छिपा नहीं है। जब भी समय मिलता है वो क्रिकेट खेलते हैं। खुद को फिट रखने के लिए बाबा बागेश्वर ने गढ़ा गाँव में पिच बनवा रखी है और समय निकालकर यहाँ वो क्रिकेट खेलते रहते हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को लेकर मुंबई पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी था और सैफ पर उसने कुश्ती वाले दाव से ही हमला किया। आरोपी शरीफुल इस्लाम को बचपन से ही कुश्ती का शौक था। वो अपने मोहल्ले में खूब कुश्ती खेलता था। मोहम्मद शरीफुल ने कुश्ती की कुछ प्रतियोगिताओं में स्थानीय लेवल पर हिस्सा भी लिया था। यही कारण है कि आरोपी की फिजिक और बॉडी एकदम टाइट थी। जब भी सैफ की नौकरानी लीमा पर हमला कर रहा था, उसी समय सैफ ने आरोपी की कमर को मजबूती से पकड़ा, लेकिन आरोपी शरीफुल इस्लाम ने कुश्ती के दाव से सैफ को काबू में कर लिया और पहले सैफ के गले के पिछले हिस्से में चाकू मारा और फिर पीठ पर चाकू से वार किया, जिसके चलते चाकू का एक हिस्सा टूट गया। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले एक ऑटो ड्राइवर से पता चला था कि बांद्रा में कई बड़े बिजनेसमैन और पैसे वाले रहते हैं। उसी दिन आरोपी ने चोरी करने का प्लान बनाया और सैफ अली खान की बिल्डिंग को चुना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ नीचे लॉन था, जिससे चढ़ते समय गिरने की संभावना हुई तो ज्यादा चोट नहीं आएगी। 1 करोड़ की चोरी के इरादे से आया था और पैसा लेकर बांग्लादेश जाने की तैयारी में था। 1 करोड़ मांगने का जिक्र सैफ की नौकरानी ने भी अपने बयान में किया है। फिलहाल मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या सैफ अली खान के घर में घुसने से पहले आरोपी मोहम्मद शरीफुल शहजाद ने कुछ और सेलिब्रिटी के घरों की रेकी की थी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। मुंबई पुलिस अब क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुंबई पुलिस आरोपी शरीफुल इस्लाम को घटनास्थल यानी सैफ अली खान के घर पर लेकर जा सकती है। यही नहीं, अस्पताल में भर्ती एक्टर सैफ अली खान का बयान भी पुलिस दर्ज करेगी। दरअसल आरोपी लगातार कई तरह की बातें कह रहा है। ऐसे में पुलिस उस मौके पर ले जाकर उसके बयानों को जांचेगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आरोपी ने वारदात को कैसे अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों और उसी डक्ट का इस्तेमाल किया। आरोपी ने बताया कि उसे नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है। वो पहले कभी इस बिल्डिंग में नहीं आया। मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपी के वर्ली के घर पर नजर रखी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद से एक बर्थ सर्टिफिकेट मिला है, जिससे ये बात साबित होती है कि वो बांग्लादेशी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी से रेप मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय को सजाए मौत तो नहीं मिली, लेकिन उसे मरते दम तक सलाखों के पीछे रहना होगा। सियालदह जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपराधी संजय रॉय को बीएनएस की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत दोषी माना। इन धाराओं के तहत अपराधी को अधिकतम फांसी का प्रावधान है, लेकिन जज अनिर्बन दास ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना। इसलिए अपराधी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जो फांसी का जो सवाल उठा था, फांसी नहीं हुआ। उन लोग को आमृत्यु जो कारावास आमृत्यु जेल उनको हुआ और उसी का साथ साथ फाइन भी हुआ 3 सेक्शन में। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख मुआवजा देने का निर्देश भी दिया है। हालांकि सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने अपराधी के मौत की सजा की मांग की है। सीबीआई ने दलील दी कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए मौत की सजा होनी चाहिए। दरअसल 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ था। 10 अगस्त 2024 को संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया और 18 जनवरी 2025 को संजय रॉय दोषी करार दिया गया और आज यानी 20 जनवरी को सियालदह कोर्ट ने उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से दहशत का माहौल है, जिससे अभी तक 17 लोगों की जान चली गई है और इस मामले में अब केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। और बीमारी का पता लगाने के लिए केंद्र की टीम राजौरी के बाढ़ाल गांव पहुंची। अधिकारियों ने लोगों से मुलाकात की और जानकारी जुटाई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस रहस्यमय बीमारी को लेकर एक अंतर मंत्रालयीय टीम गठित करने का आदेश दिया। इस रहस्यमय बीमारी को लेकर अधिकारी भी हैरान हैं। करीब 2000 से ज्यादा सैंपल भी लैब भेजे गए, लेकिन किसी भी वायरल या संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। राजौरी के बढ़ाल गांव में दिसंबर 2024 की शुरुआत से अब 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 40 लोग इससे प्रभावित हैं। इस बीमारी में मरीजों की हालत 2 से 3 दिनों के भीतर तेजी से बिगड़ती है, जिससे मरीज कोमा में चला जाता है और वेंटिलेशन के बावजूद मौत हो जाती है।
फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन मौतों की जांच कर रही है। केंद्र और जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विशेषज्ञ और पीजीआई चंडीगढ़ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जैसे संगठन बीमारी का पता लगाने में जुटे हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बीमारी से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 7 से 12 दिसंबर के बीच गाँव में 2 अन्य परिवारों के 9 सदस्यों की भी मौत हुई थी।